हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो होता हुआ आया है, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है, जो 2002 दंगों में हुआ है, जो यूपी के अंदर अभी जो बुलडोजर राज चल रहा है, आपको क्या लगता है मुसलमान आश्वासन में रहेगा इस कहीं ना कहीं ये जो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट का जैसा एक रूल रहा है, उससे ये भरोसा नहीं हो रहा कि वक्फ बोर्ड में क्या बीजेपी नहीं, हर गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट बिल्कुल हर गाँव डू यू थिंक मुस्लिम्स इन इंडिया हैव बीन गिवन जस्टिस आज कल परसों तरसों? अच्छा, जैसे कि वक्फ बोर्ड के बारे में ही कहा जाता है, हमारी एक कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम है दैट वी लैक एजुकेशन। आप सच्चर कम्युनिटी की कमेटी की रिपोर्ट दीजिए, वी लैक इन एजुकेशन। हम दलित से भी पिछड़े हैं। SC/ST से भी जो एजुकेशन का रेशियो है वो तो बहुत ही ज्यादा डाउन है। हाँ, तो ये एक गवर्नमेंट, एक कम्युनिटी का मैकेनिज्म भी है और साथ साथ एक गवर्नमेंट का मैकेनिज्म भी है कि वो मुस्लिम्स को उस तरीका सिक्योरिटी प्रोवाइड करे जिसमें वो ग्रो कर पाए। Exactly, और इसी कर रही है। इसी वक्फ बोर्ड में जब ये बात चली कि वक्फ बोर्ड जो है, इसमें आपको पता होगा कि संशोधन 2013 में भी हुआ था, जब 123 प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ये वक्फ बोर्ड को दी थी। हर कम्युनिटी में होती है। वक्फ बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल वो, ठीक है। और ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा जमीन है, ऐसा नहीं है। 9.4 लाख एकड़ ऐसा नहीं है। जमीन है, लेकिन आप किन टर्म्स में बात कर रहे हैं? टर्म्स रिलेटिव होती है बात करने की। जैसे कि अभी आपको क्या लग रहा है, जब हम एक सेकंड, लिसन टू मी, आप बोल रहे हैं, आप चार बात सुनिए भी। तो जब आप मंदिर का जमीन लेंगे सब, आप उसका भी एक ट्रस्ट बना दीजिए, सबसे ज्यादा जमीन उनके पास चला जाएगा। सब धर्मों का इंडिया में सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है, मुसलमान धर्म, जिसका एक बोर्ड बना हुआ है। तो अब सब धर्मों को बना दीजिए, फिर रिलेटिव कंपैरिजन कर लेना किसके पास ज्यादा जमीन है। और जमीन अगर है भी, देखो वक्फ बिल आया है, ठीक है, उसके अंदर 10 बात अच्छी भी है लेकिन 4 बात बुरी भी है। आप एक बोर्ड का एक हिंदू जमीन दान नहीं कर सकता, लेकिन एक हिंदू मेंबर बन सकता है, हेड बन सकता है गवर्नमेंट ये इसका कारण बताया है। गवर्नमेंट ने यही तो बताया है कि यही तो है धर्मनिरपेक्षता, कि भाई एक बोर्ड है, उसमें जब ये एक सेकंड में आपको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे। जब वक्फ बोर्ड में ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर क्लेम करता है, चाहे वो हिंदू हो, उसकी जमीन पर क्लेम कर दिया, अब उसे केस लड़ना पड़ेगा वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही, जहां तमाम लोग बैठे हुए हैं, मुसलमान बैठे हुए हैं, तमाम मौलाना जी बैठे हुए हैं। आखिर वो जो पक्ष है, चाहे वो हिंदू सही भी हो, वो उसके हक में फैसला क्यों देंगे? अभी वो कोर्ट जा पा रहा है, तो ये तो उसके अधिकार की रक्षा है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, 4 चीजें अगर गलत है तो 2 चीजें सही भी हो सकती है उस बिल में। ये आप मानते हैं कि ये जरूरी था कि पहले वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही केस होते थे, अब कोर्ट जा पा रहे हैं, ये जरूरी था? अभी तक ये गलत था ये चीजें? कैन आई स्पीक? जरूर। आप बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं, आप इस बात का जवाब दीजिए प्लीज। लिसन टू मी। हाँ, देखो, कहाँ से? हाँ, अगर 4 चीजें गलत थी तो 2 चीजें सही भी है। एक कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर सकते हो, हेड बन रहा है लेकिन डोनेट नहीं कर सकता, वाओ। और उसके अंदर भी 3 साल मुसलमान होना चाहिए। मैं आज मुसलमान बना हूँ, मरते वक्त मेरे को डिवाइन इंटरवेंशन आ गया और मैं मर गया, ठीक है, लेकिन मैं चाहकर भी जमीन डोनेट नहीं कर सकता। सो ये जो दोगली बातें हैं ना, ये जो दोगली बातें सेक्युलरिज्म की, ये इस गवर्नमेंट के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जब राम जन्मभूमि बन रही थी, उसकी कम्युनिटी में कोई मुसलमान को जगह दी गई थी, तो क्या सेक्युलरिज्म किस बात का? इतने से माइनॉरिटी राइट्स के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया भर का सेक्युलरिज्म मुसलमान? आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। जैसे कि ये कहा गया कि जाहिर सी बात है, वक्फ बोर्ड है, एक मजहब का ये मसला होता है, लेकिन इससे पहले 94 में बना था ये, कई बार इसमें संशोधन भी हुए हैं, लेकिन अभी तक ना मुसलमानों को ये लगा कि अगर हम किसी की जमीन पर क्लेम करते हैं, वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, तो उसे कोर्ट जाने की परमिशन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये राजतंत्र नहीं है। एक मिनट, आप अपनी लैंग्वेज सुधारिए कि मुसलमान क्लेम कर रहा है या वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। वो वक्फ बोर्ड का क्लेम है, वो मुसलमान का क्लेम नहीं है। मुसलमान इज अ सिंगुलर एंटिटी एंड वक्फ बोर्ड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लैंग्वेज को थोड़ा सही करके कहते हैं कि वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है तो वो हिंदू कोर्ट नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये मजहब का मसला है, तो वो कोर्ट नहीं जा पाएगा, ये उसके अधिकार को छीनना नहीं हुआ। बोल रहा है? इससे पहले कब कोर्ट जाने? हिंदुस्तान में कौन कोर्ट नहीं जा सकता भाई? वक्फ बोर्ड अगर कहीं क्लेम करता है तो वो कोर्ट नहीं जा पाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, ये अब हो गया है। मैं क्या बोल रही हूँ, 10 चीजें अच्छी है तो 2 चीजें बुरी भी है। तो आप ये मानते हैं कि ये बहुत गलत था? 94 से लेकर अब तक जो है ये एक तरफा कार्रवाई होती आई है, और वक्फ बोर्ड ने कहीं ना कहीं भाई, आई एम नॉट सिटिंग इन दैट पोजीशन ना। दिस इज लाइक मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। Why not? I mean, why not? आप ये मान रहे हैं
कि ये सही था? अभी तक 94 से लेकर जो आ रहा है चला हुआ कि हिंदू कोर्ट नहीं जा पाएगा, वो सही The था? thing is, I am nobody to comment on that because इतने कमेंटिंग ऑन एवरीथिंग बट यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। अरे बिकॉज आई डोंट नो इट, जितना मुझे पता है मैं उतना ही बताऊंगी। तो आप क्या चाहते हैं साहब? मुसलमान एकदम पूरा वक्फ बिल है तो उनका जिम्मेदारी है पढ़ना। अरे ठीक है भाई, इंडिया एक सेक्युलर देश है, ठीक है, और इंसान उतना ही पढ़ेगा बोलेगा जितना उसको पता है। अब आप मेरे मुंह से 10 चीजें निकलवाने की कोशिश करें तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आपने भी देखा कि वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ लोग सड़कों पे आए और कह रहे हैं कि हम इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं। कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में वो देखने को इस बार नहीं मिला है। मुसलमान का एक धड़ा, खासतौर पर पसमानदा मुसलमान करने क्यों नहीं दिया? जामिया, आई एम फ्रॉम जामिया जी, हम मेरे कैंपस में हो रहा था प्रोटेस्ट। आप जाकर पूछिए वीसी साहब से, आप जाकर पूछिए दिल्ली गवर्नमेंट से कि क्यों नहीं करने दिया बच्चों को आवाज उठाने दी उधर। शाहीन बाग में तो इकट्ठा हुए थे, अगर शांतिप्रिय तरीके से करे तो कोई आपत्ति नहीं थी। 17 मार्च को शाहीन बाग में 17 मार्च को बढ़िया शांति से ही हुआ है, पर उसके बाद नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ना कि करने नहीं दिया गया, तो किसने रोका? अरे भाई 10 सीआरपीएफ की वैन लगा दोगे और एक जो मिडिल क्लास लोअर बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है उसको पुलिस उठाकर ले जाएगी कुछ बोलने के लिए भी, ठीक है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो करेगा, वो आवाज उठाएगा। When you're talking about rights, ना, you need to show the ground reality. तो आप ये चाहते हैं कि जब ऐसा कुछ माहौल हो, प्रोटेस्ट हो, तो पुलिस वहां पर ना हो, कुछ मुस्तैदी ना हो? The thing is, पुलिस होना और पुलिस का एक थ्रेटनिंग एलिमेंट के अंदर होना ना, जमीन आसमान का फर्क है। डू यू थिंक कि बीजेपी के राज में ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब ज्यादा ही मुसलमान को थ्रेटनेट किया जा रहा है? क्वेश्चन, जरूर, बिल्कुल ये क्वेश्चन है। जरूर। आई गेस दिस शुड बी अ स्टेटमेंट। अच्छा, हाँ, हाँ। अभी मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड 94 से बना है। आज तक वक्फ बोर्ड की वजह से गरीब और यतीम मुसलमान की जो बात करी जाती है, अच्छा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला है। ये जो संशोधन है, इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा? आपको भरोसा है कि आई हैव टू बी समवेयर, ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अच्छा जी, ठीक है। तो अच्छा, इधर जो मुस्लिम्स है ना, आप इन मुस्लिम्स से बात करने की जगह उन मुस्लिम से जाकर बात करो जो एक प्रिविलेज पोजीशन में, जो आपको जवाब देने के लायक है। मैम सड़कों पर तो यही मुसलमान आ रहा है, हम अगर उससे बात नहीं करें, वो अब मुसलमान ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है वक्फ बोर्ड क्या है, मुसलमान कह रहा है कि संशोधन क्या हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन विरोध में आएंगे क्योंकि हमारे मौलानाओं ने बोला है हमें। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि गर्दन पर तलवार है तो मौलानाओं के पास आप जाओ, मौलानाओं के पास। हम तो जा रहे हैं, हम तो लगातार हर किसी के पास जा रहे हैं, तो वो यही मौलानाओं के पास जाइए, आप क्लेरिक्स के पास जाइए। ये जो बात है ना, ये आप देखो, इससे ना एक फ्रेम हो जाता है ये मुसलमान, इन बेचारों को पता नहीं है तो सड़कों पे क्यों आते हैं? जिन्हें पता नहीं वो सड़कों पे क्यों? मतलब आपके हिसाब से सड़क पे चले वही आप बात को या तो घुमा रहे हैं, आप समझ भी पा रहे हैं, अच्छा समझना चाह नहीं रहे हैं। जैसे कि एक सेकंड में सर आया, आपको मालूम है, आपको मालूम है वक्फ बोर्ड के बारे में? हाँ, तो आप सड़कों पर बताइए ना पब्लिक को कि ये वक्फ बोर्ड क्या चीज है, आप बता दीजिए। मुसलमान को हम ही सिखाए कि वक्फ बोर्ड। बिल्कुल, जो जब आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को मालूम नहीं है, सड़कों पर आ जाते हैं, तो आप बताइए ना कि क्या चीज है वक्फ बोर्ड। जैसे कि वक्फ बोर्ड में अभी जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि संशोधन किया जा रहा है, संशोधन, यही संशोधन अमेंडमेंट किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में कुछ खामियां थी, 94 से लेकर के चला आ रहा है। आपको लग रहा है ये खामियां? हम इस पर नहीं आना चाहते हैं। फिर आप जो है, जैसे ही मैं सवाल करता हूँ तो आप कहते नहीं मत पूछिए। अब किसी के हक की बात होती है तो वहाँ आप भी कमाल करते हैं महाराज। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई, संशोधन बिल अभी देश भर में लागू हो गया है, जी क्या बोलना चाह रहे हो? उसका समर्थन है या विरोध है बिल का? बिल का विरोध है। विरोध है। क्यों विरोध है? अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसमें संशोधन किए हैं, कुछ सुधार किए हैं, विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि ये सही नहीं कर रहे हैं, बात ये है, क्योंकि बिल पास होगा तो बहुत मुसीबतें होगी और कोई बात नहीं है। क्या मुसीबतें होगी? जैसे कि बहुत सी मुसीबतें हैं, अब क्या बताएं आपको, क्या क्या बताएं। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है, वक्फ बोर्ड होता क्या है और ये बिल क्या है, ये संशोधन का बिल क्या है? वक्त बोर्ड, ये तो वो वक्त बोर्ड वाले ही बताएंगे। ना आगे को जाओ आप। अच्छा संशोधन क्या क्या है आपको मालूम है? क्या क्या संशोधन हो रहे हैं? नहीं, इसका हमें मालूम नहीं भाई। तो विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध इसी बात का है कि ये इससे बहुत बड़ी वो आफतें खड़ी हो जाती है। कैसे हो गया आफतें खड़ी भाई? अब वो तो होगा जब भी पता चलेगा। अच्छा भाई क्या नाम हुआ आपका? इम्तियाज। इम्तियाज भाई, पता है वक्फ बोर्ड क्या है? नहीं, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से? वक्फ बोर्ड तो पूरे देश में ही है। नहीं, मुझे नहीं पता। कश्मीर में इसका विरोध हो रहा है क्या? वहाँ भी संसद के अंदर तो विरोध हो रहा है कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। हाँ, लागू नहीं होना चाहिए वहाँ पर। अच्छा आपको कितना पता है वक्फ बोर्ड के बारे में? कितना पता है? हाँ, वक्फ बोर्ड के बारे में कितना पता है? मुझे नहीं पता, मगर इसमें क्राइसिस लगी कश्मीर में उधर। सही है?
बिल सही है गलत है? मेरे हिसाब से गलत है। गलत है। कारण मानते क्या मानते हैं इसके क्या कारण है गलत है? ये नहीं होना चाहिए लागू। क्यों नहीं होना चाहिए? कारण क्या है इसका? मुझे नहीं पता। अच्छा भाई जी क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ आपका? ये अच्छा आपको पता है ये क्या मसला है अभी? वक्त संशोधन बिल जो लागू हुआ है देश भर में, ये लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या कारण मानते हैं आप नहीं लागू होने के? जैसे भी गवर्नमेंट कह रही है कि ये सही बिल है, ये जरूरी था। तार बता